हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अपनी 6 यूनिट रनिंग में थी वेव ऑप्टिक्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने हाइजन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, उसी के बेस पे हम यहाँ पर रिफ्लेक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास जो हमने डिस्कस किया था वो था हमारे पास वेव फ्रंट। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या है? तो सबसे पहले एक बार वेव फ्रंट के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा, तभी आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो वेव फ्रंट के बारे में मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं। इससे लास्ट वीडियो में हमने पूरी तरह एक्सप्लेन किया था आपके पास वेव फ्रंट के बारे में। तो वेव फ्रंट हमारे पास क्या होता है? कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अब ये देखिए, जैसे ये हमारे पास पैरेलल रे आने लग रही है। अब इन सभी को टच करता हुआ ये जो कंटिन्यूस लोकस है, इसको हम यहां पर क्या कहेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे। तो ये हमारे पास एक प्लेन वेव फ्रंट हो गया। हमने 3 टाइप के वेव फ्रंट स्टडी किए थे। तो ये जो हमारे पास है ना, ये कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट है। तो इसके अंदर 2-3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक तो जो वेव आ रही है, ये जो रे आ रही है, रे के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है आपका वेव फ्रंट। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपको ये माइंड में सेट करके रखना है कि जो रे आती है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है आपका वेव फ्रंट। दूसरा हमारे पास जो सेकंड एजम्पशन थी हाइजन की, वो क्या थी आपके पास कि इनके ऊपर जो पॉइंट होंगे ना, ये आपके पास सेकेंडरी वेवलेट मतलब एक फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। ठीक है, यहां से ये जो पॉइंट हो गए इन्हीं के ऊपर, इस वेव फ्रंट के ऊपर है, ये आपके पास सेकेंडरी वेवलेट कहें या हम ये कहें एक प्रकार से ये जो है ना, ये आपके फ्रेश सोर्स का काम करेंगे। अब यहां से मान लो आपके पास वेव v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है, तो t टाइम के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? वो v इंटू में t। ठीक है, तो vt डिस्टेंस के इक्वल यहां पर हम एक आर्क लगाएंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे इस पार्टिकल से यहां से लगाया हमने, इस सेकेंडरी वेवलेट से। ठीक है, ऐसे इससे लगाया हमने, और इन सभी को टच करता हुआ ये जो वेव फ्रंट बना ना, ये आपका सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा। कौन सा होगा? ये सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा आपका। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हैं जो आपको इसके अंदर याद रखने हैं, जिनके बेस पे आपने हाइजन प्रिंसिपल पीछे किया था। अब उन्हीं के बेस पे आगे हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर रिफ्लेक्शन ऑन द बेस ऑफ वेव थ्योरी। ये हमारे पास कोई भी एक एक्स वाई प्लेन सरफेस होगी। ठीक है, कोई भी मिरर ले लीजिए या प्लेन शाइनिंग सरफेस ले लीजिए एक्स वाई। अब यहां पर ये रे है आपके पास जो इसके ऊपर इंसिडेंट होने लग रही है, ये आपकी है इंसिडेंट रे। ठीक है, सिमिलरली हमने एक ये ले लिया आपके पास इंसिडेंट रे। ठीक है, ये दूसरी आपके पास यहां पर इंसिडेंट रे। अब हमने क्या डिस्कस किया? अब इसके ऊपर हम बात करते हैं एक बार वेव फ्रंट की। तो इसके ऊपर हम बात करें वेव फ्रंट की, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके ऊपर एक प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये कैसा वेव फ्रंट हो जाएगा हमारे पास? इसकी इसी के ऊपर है बिल्कुल एक प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? यहां से एक रे और दर्शाना चाहते हो तो आप और दर्शा सकते हो यहां से। तो ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है? एक प्लेन वेव फ्रंट है। इसको नाम दे दिया मैंने AB। AB जे इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट है। ये देखो, सबसे पहला पॉइंट तो हमने क्या कहा था? ये बिल्कुल इसके नॉर्मल होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये है बिल्कुल इससे परपेंडिकुलर है। ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, ये एंगल आपका यहाँ पर 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। ठीक है, अब एक बार बात करता हूं मैं, ये हमारे पास रे है, ये रे इस सरफेस के ऊपर गिरी, ये इंसिडेंट हुई, ये हमने यहां से एक नॉर्मल ड्रा कर दिया। ठीक है, ये नॉर्मल ड्रा कर दिया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा हमारे पास I। ठीक है, अब ये जो है, जो प्लेन वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं मैं AB की, ये भी हमारे पास इस रे के ऊपर नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना होगा? ये एंगल आपका 90 हो गया, तो ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? 90 माइनस I। तो ये एंगल हमारे पास पूरा कितना हो जाएगा? ये भी I होगा। समझ में आई या बात नहीं आई? देखिए, यहां से ये रे थी आपके पास, इसके ऊपर इंसिडेंट, ये मैंने इसके ऊपर नॉर्मल डाला, ये नॉर्मल डाला। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। क्लियर है? जब ये नॉर्मल डाला है इसके ऊपर, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। इधर से ही अगर ये देखा जाए वेव फ्रंट AB की बात करो, तो वेव फ्रंट AB भी हमारे पास इस रे के ऊपर नॉर्मल ही है। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, ये एंगल जो है आपका, ये 90 माइनस I हो जाएगा।
ठीक है। और अगर ये 90 माइनस आई है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है? क्योंकि ये भी आपका इधर 90 माइनस आई होगा तो ये आपका आई हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? अब यहां से ए से हमने इधर आपके पास ये भी कोई दूसरा पॉइंट ले लिया आपने, यहां पर बी डैश, ये हमने यहां पर दूसरा पॉइंट ले लिया बी डैश। ठीक है, ए से बी डैश तक की जो डिस्टेंस है, ये मान लेता हूं मैं यहां से यहां तक जो वेव ने ट्रेवल की वो टी सेकंड के अंदर कवर की। तो ए बी जो हमारे पास डिस्टेंस होगी, ए बी जो डिस्टेंस होगी, ए बी डैश होगी, ए बी डैश जो हमारे पास डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी भाई, सी अगर आपके पास मान लो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है तो ये हमारे पास डिस्टेंस होगी सी इंटू में, ठीक है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस होगी ए से बी डैश की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, सी इंटू में, ठीक है। सी इंटू टी इक्वल डिस्टेंस के लेके यहां पर एक आर्क लगाइए, ठीक है, और सी इंटू इक्वल डिस्टेंस के लेके यहां से एक आर्क लगा दीजिए, एक बार तो यहां से लगा दीजिए, फिर एक बार यहां से लगा दीजिए, ठीक है, और फिर एक बार आप यहां से लगा दीजिए। ठीक है, ये लगभग आपके पास उसी के इक्वल डिस्टेंस यहां पर आर्क लगाएंगे, ठीक है, एक यहां लगा दी, और इन सभी को टच करते हुए ये हमारे पास दूसरा वेव फ्रंट हो जाएगा जिसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये रे थी आपके पास, ये इधर से इंसिडेंट होके इधर से रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है, और इन्हीं के ऊपर ये हमारा वेव फ्रंट हो गया जो इस पे कट करने लगा। सिमिलरली इसके ऊपर ये हो जाएगा, और ये तो है ही आपके पास, ये इधर गई, ठीक है, तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे के ऊपर परपेंडिकुलर हो गया, तो ये दूसरा वेव फ्रंट हो गया हमारे पास, इसका हम नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बोल देंगे जिसको। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां पर भी सिमिलरली वही प्रोसेस होगा, यहां पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपका ये आपका एंगल क्या हो गया, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंट, लेकिन यहां पर ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर हो जाएगा। ठीक है, जब ये आर होगा तो ये आपका 90 माइनस आर, और ये पूरा एंगल हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां पर आर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है? ये हमारे पास एंगल क्या हो गया, आर हो गया, जिसको हम बोलेंगे यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये आपके पास ए डैश बी डैश हमारे पास, ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और यहां पर ये रे जो आपके पास इधर रिफ्लेक्ट होके चली गई, और इनसे ये जो हमने वेव फ्रंट बनाया सेकेंडरी वेव फ्रंट ए डैश बी डैश, ठीक है, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया इस वेव फ्रंट का। तो कह रहा है ए से बी डैश तक की जो डिस्टेंस हुई वो कितने टाइम, टी टाइम में, तो उतना ही टाइम यहां से यहां लग जाएगा, मतलब आपके पास बी टू ए डैश जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, सी इंटू में, ठीक है। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? तो यहां से हमें क्या रिजल्ट मिला, दूसरा ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल है, ये भी क्या है इस रे के ऊपर, ये जो रे गई ये इसके ऊपर ये क्या है, ये भी नॉर्मल है, यहां पर ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, तो मतलब आपके पास ट्राइंगल जो एंगल ए और एंगल ए डैश ये आपके पास कितने हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, अगर 90 डिग्री के हैं तो ट्राइंगल ए बी बी डैश एंड आपके पास दूसरी ट्राइंगल ए डैश बी आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और अगर ये आपके पास कॉन्करेंट ट्राइंगल है तो उस केस में हमारे पास एंगल जो आपके पास आई है इन्हीं ट्राइंगल्स के अंदर, एंगल आई और इसी ट्राइंगल के अंदर एंगल आर, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, आगे बात समझ में? और एंगल आई इज इक्वल टू आर, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था आपके पास आज का हमारे पास इसके अंदर हाइजन के अंदर पहला जो प्रूफ था आपके पास रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। अब इसी के अंदर मैं सेकंड लेके चल रहा हूं आपके पास रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये तो था आपके पास रिफ्लेक्शन, अब हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ये हमारे पास
एक सरफेस हो गई, एक्स वाई सेम लेके चल रहा हूं मैं, सेपरेटिंग टू मीडियम। यहां पर दो मीडियम आपके पास अलाई कर रहे हैं। पहला हमारे पास ये हो गया जिसके अंदर हमने ले लिया वेलोसिटी v1 वेव की, उसके बाद इधर दूसरा मीडियम हो गया जिसके अंदर हम यहां पर वेलोसिटी लेके चलेंगे v2। ठीक है, समझ में आई बात? तो यहां से पहले ये रे है, ये आपकी यहां पर इंसिडेंट हो गई, उसके बाद इधर से आपके पास ये आपकी दूसरे मीडियम में जा रही है, तो ये आपके पास इधर रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है, सेम ऐसे आपके पास यहां पर दूसरी सेकेंडरी रे लेके चल रहा हूं मैं, ये आपके पास इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इधर से सिमिलरली ये हमने ले ली तीसरी रे। अब देखिए यहां से अपने पास हमें सबसे पहली बात करता हूं, ये जो वेव फ्रंट होगा हमारे पास, ये कौन सा वेव फ्रंट होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी। ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर नॉर्मल, समझ गए? और ये हमारे पास इस रे के ऊपर नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, तो ये आपका क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट हो जाएगा। जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आई है तो ये एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा? 90 माइनस आई, और ये एंगल कितना हो जाएगा? आई। ठीक है, समझ गए बात को? अब फिर वही प्रोसेस आपके पास, मान लिया यहां से बी से इसको हमने नेक्स्ट पॉइंट नाम दे दिया ए डैश। ठीक है, बी से ए डैश तक हमारे पास जो टाइम लगता है उसको हमने मान लिया टी सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास बी टू ए डैश की जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी? v1 इंटू में टी। ठीक है, समझ गए? अब यहां से हम बात करते हैं दूसरा आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट की। तो देखिए रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या होगा आपके पास? ये हमारे पास क्या है? फ्रेश सोर्स, अब इन्हीं से दूसरा वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब यहां से v1 इंटू में टी डिस्टेंस की इक्वल आर्क यहां पर आपने लगाई। ठीक है, उतनी डिस्टेंस यहां पर एक आर्क लगा देंगे इसी के अंदर, और उतनी डिस्टेंस यहां पर हम आर्क लगा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा इन सभी आर्क को मिलाता हुआ, ये आपके पास हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जिसको आपने नाम दे दिया यहां पर ए डैश बी डैश। ये हमारे पास होगा यहां पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे थी और ये बिल्कुल इनसे नॉर्मली म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये हमारे पास होगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, अब यहां से अगर हम बात करें तो वही आपके पास यहां पर हम नॉर्मल डालें इसके ऊपर, यहां पर हम नॉर्मल डालते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपने डाला यहां पर, ये तो इंसिडेंट हो गया, लेकिन रिफ्लेक्टेड की बात कर रहे हैं, ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन, तो इधर ये आर हो गया, तो ये आपका 90 माइनस आर, और ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? आर। ठीक है, समझ में आई बात? तो सिमिलरली कह रहे हैं जितना टाइम यहां से यहां तक रीच करने में लगा उतना ही यहां से यहां लगेगा, तो ए से बी डैश की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? v2 इंटू में टी। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब यहां से हम साइन आई की वैल्यू निकालते हैं। ट्राइंगल जो हमारे पास है ए बी एंड ए डैश, इसके अंदर से मैंने निकाला साइन आई। साइन क्या होगा? ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास बी ए डैश अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यहां से मैं ट्राइंगल ले ली ए डैश, ये वाली ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, ए बी एंड ए डैश, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, तो इसके अंदर से मैंने ये साइन आई निकाल लिया। सिमिलरली यहां पर दूसरी ट्राइंगल ले ली मैंने, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास हो गई ए बी डैश एंड ए डैश। ठीक है, दूसरी ट्राइंगल ए बी डैश एंड ए डैश, ये ट्राइंगल हो गई। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर से मैंने साइन आर निकाला, क्या होगा? वही परपेंडिकुलर ए बी डैश अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए डैश, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, क्या रिजल्ट मिलता है आपको? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? बी ए डैश अपॉन में ए डैश अपॉन में साइन आर ए डैश अपॉन में ए बी डैश, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, बी ए डैश हमारे पास यहां से किसके इक्वल है? v1 इंटू में टी, v1 इंटू में टी, और ये किसके इक्वल है? v2 इंटू में टी। टी से टी कैंसिल आउट हो गया, क्या रिजल्ट मिला? साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू v1 अपॉन में v2। और आपको पता है वेलोसिटी ऑफ वेव इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के।
तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गए, म्यू के, ठीक है, म्यू टू अपॉन में म्यू वन, और ये क्या है, स्नेल्स लॉ। तो ये था आपके पास रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। तो इसको नोट कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।